नाज़रीन अज जी गल थारे नाल करन लगूँ तो उन्हें सुन के बड़ी अजीब जी लगेगी, लेकिन मेरी आदत है कि जी चीज़ सोचूँगा मेरा दिल के बिच आवे और उसके बिच मैं फिक्र करन लगूँगा तो मेरा दिल करे कि उसने साझी करूँ। गल यह थी कि पिछला कई सालों तो मुसलसल नोटिस करा करूँ हर साल ये जो मार्च अप्रैल को महीनों है जिसमें हमारा इलाका में बाहर आई हुई है, उसमें मेरा दिल माना एक अजीब जी कसक होने लग जाए, एक बड़ी बेताबी वह, एक बड़ी बेचैनी वह। मेरा बच्चा भी देख के नोटिस करें, मैंने पूछें कि भाई तू किस तरह महसूस करे लोगो। मैं ना बार बार दिल करे कि उठ के कितने नस जाऊँ, दौड़ जाऊँ और दौड़ के अपना ग्रां वाले पास चला जाऊँ। इसका बारे में फिक्र करते रहो, सोचते रहो। मेरी कुछ गल जी मोटा तौर के ऊपर मेरे नाल समझ में आई, मैंने वे हूँ थारे नाल आज करूँगा। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। तब मैंने द डिस्पैच के ऊपर देखने लगा। शुरू में मैं क्यों कि भाई हम बाहर को मौसम, और यह मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला को बड़ो फजल है कि दुनिया का एक ऐसा हिस्सा में हम रहा जित साल का जड़ा 4 पूरा मौसम है वे उनको अपना लुत्फ चखण को अपना मौका मिला है। अब उन लुत्फ की गल करूँ तो थारा जहन के बीच आवे वो किसले 38 डिग्री टेम्परेचर जाए, 40 डिग्री जाए, तो उसमें लुत्फ के है वो तो हमने इस गल को भी चेतो रखना चाहिए कि दुनिया का बेशुमार हिस्सा ऐसा है कि उत अगर टेम्परेचर 38 डिग्री पर आवे को, 40 के ऊपर आवे को, वे कहेंगे अल्लाह ताला को बड़ो फजल हो गया, क्योंकि बेशुमार गर्मी ऐसी है कि जिसको हमने अंदाज़ो भी नहीं है। लेकिन हमारे दर फिर भी बड़ी बेहतर वह भरिया हुआ मानसून आवे, उसमें बारिश में बड़ी, और सौन को भादरा को जो मौसम है बड़ो प्लेजेंट मौसम हो जाए। उस तो बाद जिसले जो पतझड़ को मौसम आवे उसमें तो हम तकें कि बूटा सारा नंगा हुआ बदशकला लगें और ज़मीन है सारी जड़ी खुश्क हुई हुई, दूर थोड़ी जित थोड़ी थारी नज़र जाए, एक बड़ी वीरानगी जी फैली हुई है। उस तो बाद सर्दियाँ में, सियाल में जिसले हमारा बड़ा पहाड़ों ऊपर बर्फ पुआ है, हमारा थोड़ी पुआ या ना पुआ, जिसले अगर हम नज़र चक के तकन तो सामने वाला जो पंजाल के ऊपर बर्फ पई हुई है तक कितनी सोहनी लगे। उसका हमारा बहुत सारा लोगों का नुकसानात भी हुए हैं, बड़ी मुश्किल के बीच लोग हुए। तो उन्हें पता हुआ साउथ कश्मीर में अनंतनाग में आज तो 10-15 साल पहले कितनी मौत हो गई थी। तो वे हमारा गुजर बरदरी का लोग था जरा बर्फ़ की जद के बीच आ गया था, क्योंकि उस तरह का मकान, उस तरह का इंतजाम नहीं होता। लेकिन कोई भी जो मौसम है वो मुसलसल वो सदादा नहीं रहता, मौसम ने तब्दील तो होना ही है। जिसले बाहर को मौसम आवे और बाहर का मौसम तब तकें कि भी जित थोड़ी थारी नज़र जाए सब्ज़ो ही सब्ज़ो फैले वो है, बूटा है नवा ताज़ा पत्थरों के नाल, फुलों के नाल, रंगीन फुलों के नाल लदया हुआ है। एक इस किस्म की जी एक फीलिंग है, एक तो महसूस करें उसने अंग्रेजी के बीच कहें जूसी एंड लश ग्रीन, कि भी एक तरो ताज़ा जी एक आबो हवा है, तमना हर जगह तो मिला, खुशबू मिला है और रूह ना बड़ी तस्कीन मिला है, बड़ो 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 मज़ो आवे देख के। उसमें हमारा जड़ा इलाका है खासकर जो अपना ग्रां का वाला करना अगर गल करूँ तो वो लोगों के बीच कोई इस तरह की कोई ऑर्गेनाइज्ड तमके के बागबानी करें या फूलों का या कोई समरदार बूटा लावें कि जिसके बीच बाद में कोई नर्सरी भी चुले आ गया जिसमें बाद में कोई सेब लगा, कोई नाशपति लगेगी, ऐसी चीज़ तो हमारे इधर होती नहीं है। ताई तो हम वही हैं जो हम हाँ तो लेकिन हो सके बाकी ग्रां के बीच मुख्तलिफ लोगों का तजर्बा में हमारा दर बूटा वही में जड़ा कुदरती तौर के ऊपर, जंगली तौर के ऊपर जड़ा वे मोलिया हुए, जिस तरह बटंगी हो गई, जिस तरह आड़ी हो गई, आरू हो गए, अर्दुली हो गई, ये बूटा अपने आप तो आवे। और इन महीना के बीच जिसले तुम जाकर तकें तो महीना हाले सीजन में वैसे जाने को मौका नहीं मिले, वे फुलों के नाल इस तरह लद्या हुआ वें और थारो दिल नहीं करतो कि तुम उन्हें तो छोड़ गए जें। बेशुमार लोगों ने मजबूरी में जानो भी पुआ है, लेकिन मेरो बार बार दिल करे कि मैं वापस जाऊँ, किसी कट्ठा का किनारा के ऊपर बैसूँ, किसी बटंगी का हेठ बैसूँ, उन फुलों की खुशबू लियों और उसके नाल वो जड़ो वो सारा होती वो आबो हवा है, वह जड़ी ताजगी है उसके बिचों लुत्फानंदोज़ हो जाऊँ। तो यह बार बार बिना क्या जड़ा या इस किस्म का बाग है या इस किस्म की खूबसूरती है, क्या वह सिर्फ मेरा ग्रां की बड़ी खूबसूरती है या और किधर नहीं है, लेकिन बार बार बिना उत जान को जो दिल है क्यों करे। खूबसूरती तो बेशुमार है। तो उन्हें पता हो कि कश्मीर में जो टुलिप गार्डन है, वैसे तो कश्मीर का जड़ा मुगल गार्डन है वह दुनिया का जड़ा बेहतरीन बागात है उनके बिचों एक के जो टुलिप गार्डन है, जो हर साल जो है मार्च अप्रैल का महीना में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ के बिच आवा है। उसमें बेशुमार रकबो जड़ो है, इतना बड़ो रकबो है, उसके बीच कई लोग पूरा कम करें और कम करने तो बाद सिर्फ 15 दिन वास्ते वो बाग में वे फूल खिलें टुलिप का। और उन 15 दिनों में सिर्फ कश्मीर तो नहीं, जम्मू कश्मीर तो नहीं, बल्कि मुल्क का कई हिस्सा तो लखा लोग आवे उसने तकन वास्ते। और उसका फिर बाग का बारे में क्यों जाए कि जी यो एशिया को सब तो बड़ो है, फलान है, टमकान है। मैं वो टुलिप गार्डन देखे हुआ है हॉलैंड में, जिसना नैदरलैंड भी कहें वेस्टर्न यूरोप में, उसमें टुलिप गार्डन है, वसी टुलिप गार्डन है उसमें। बल्कि उस टुलिप गार्डन की तर्ज के ऊपर जो यो श्रीनगर आलू बनाया गया था, उसमें वो कई महीना तक है जो वो इस तरह तरोताज़ा रहे। और वो इस टुलिप गार्डन के कई टुलिप गार्डन को जो है वो बाप है वो भी मैं देखे, लेकिन बावजूद उसके इसलिए मार्च अप्रैल को महीनों आवे
मेरो दिल यो करे कि हूँ टुलिप गार्डन में ना जाऊँ यूँ या हॉलैंड में ना जाऊँ, मेरो दिल करे कि हूँ वापस रिहान जाऊँ, अपना ग्राम में जाऊँ और मैंने बटंगी है जड़ी या आड़ी है उसका फूलांगे बैसूँ तो मैंने ज़्यादा मज़ो आवेगो। और भी बाग बड़ा खूबसूरत ऐसा देखा हुआ है कि जड़ो एक मतलब ख्वाब की तरह इंसान ना यकीन भी नहीं होता कि यो बाग वाकई है कि हमको ख्वाब देखा करने लगा हुआ। स्पेन की अगर इस्लामियात की तुमने तारीख पढ़ता में, और स्पेन के बीच एक शहर है उसने कहें कुर्तुबा, उत एक वो महल भी है, एक अलहम्ब्रा। कुर्तुबा की बाद में गल दसूँ, एक है अलहम्ब्रा। अलहम्ब्रा को महल भी है और उस महल की दीवार जित थोड़ी तम जो उसके ऊपर एक अरबी के बीच आयत है वह लिखी है, लेकिन उस वो मशहूर है एक गार्डन वास्ते, एक बाग वास्ते मशहूर है। वो बाग है जड़ो वो 1000 साल तो मुसलसल है जड़ो वो चलतो आवे करे लोगों वो, उसमें जड़ा बूटा जड़ी बेल उसमें सारो जड़ो पेड़ पौधा जितना सारा लगा हुआ है वे 1000 साल तो ज़्यादा है। उनकी मेंटेनेंस है जड़ी वह मुसलसल तौर के ऊपर वह नवा बूटा लाने की ज़रूरत नहीं होती, का भी लोगो हुआ है 1000 साल तो मुसलसल वो चलतो आवे करे लोगों को। इससे मैं स्पेन में ही एक और शहर है कुर्तुबा, वो मस्जिद कुर्तुबा वास्ते वो शहर मशहूर है। लेकिन उस शहर की एक बड़ी खासियत मैं देखी कि तुम जैसा आवें हो जहाज़ बिच उतरे या ट्रेन के नाल तुम उतावें जिसले शहर में जिसले तुम दाखिल हो गया, हर बूटो जड़ो तुम उत नज़र आवेगो वो बूटो संगतरा गो है। स्वाद संगतरा तो दूजो कोई बूटो है ही नहीं है। और जिस तरह तुम देखें अपना हमारा शहर के बीच तुम देखें कि जड़ो सड़क के बीच डिवाइडर हुआ है उसके बीच कई बार बूटा लाया हुआ है, या सड़क के दोवें पासे खूबसूरती वास्ते बूटा लाया हुआ है उतवे भी संगतर आ गए। लोगों ने अपना जड़ो है लॉन है सहन है उसके बाहर खूबसूरती वास्ते बूटा लाया हुआ है वे भी संगतर आ गए। या शहर के बीच जड़ा अर्बन ग्रीनरी जिसना के छोटा छोटा पैचेज में कि बूटा शूटा ला छोड़े खूबसूरत रहें। जैसा दिल्ली में तुम तक कि 40 तो 45% दिल्ली है जड़ी वो फॉरेस्ट है, वो ग्रीन है बिल्कुल। जम्मू जैसा शहर में भी, श्रीनगर में बहुत घट वह करने लगा हुआ, लेकिन जम्मू का जो यो अलीट एरियो है गांधीनगर वगैरह को छन्नी वन्नी को एरियो जड़ो है उसमें तुम देखें कि कितना बेशुमार बूटा लोगों का घर है जड़ा भी बूटा के नाल टक्कन होगा हुआ है। कुर्तबा के बीच में देखो कि क्या वो ऑर्नामेंटल बूटो वह सिर्फ स्ट्रीट की खूबसूरती वास्ते वह या इस तरह किसी जगह ना पुर करने वास्ते बूटो लाए हुए वह सब बूटा जड़ा में संगतर आ गए। और जिसले होंगे वहाँ संगतरों फड़े हुआ तो वो कहें कि वो सदा बार पूरा साल है जड़ो संगतरों फलतो ही रहा। ऐसा कोई तरीको नहीं है कि तुम उस संगतरा की खुशबू तो बच सकें। तुम जितनी देर भी उतरेगा थारा साग है भी जितनी बारी भी तुम साह लेंगा उसके भी संगतरा की खुशबू बहेगी। तुम अपना कमरा के भी चले जाएगा उसकी चुटनी बंद करेंगा उसकी जड़ी अंदर की कंट्रोल्ड वाह है उसमें भी तुमने जड़ी एक संगतरा की खुशबू वाह मुसलसल आती रहेगी। इतना बेशुमार खूबसूरत बागात देखने के बावजूद भी जिसले बाहर को मौसम आवे तो मेरो जड़ो दिल है वो वापस अपना ग्रां के पास चले जाए। ग्राम में रहो किनो एक मेरी 46 साल उम्र है, उसके बीच 30-31 साल हैं जड़ा ये अवारागर्दी के बीच छोटा बड़ा कस्बा के बीच शहर के बीच गुजार छोड़ा। जिसले हूँ अवारागर्दी कहूँ तो मैंने अवारा ना समझिए वो जहनी अवारागर्दी की गल है, वरना हूँ बंदो बहुत शरीफ हाँ। खैर 30-31 साल हैं जड़ा ये शहर के बीच गुजार छोड़ा, 4 साल हैं वे मैं हॉस्टल के बीच ला छोड़ा, तो कुल मिला गए 9-10 साल ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा है वे मैं अपना ग्रां के बीच स्पेंड किया हुआ है इतना ही। और वे जड़ा 9-10 साल हैं वे बचपन गए, यानी शुरू तो ले गए 10 साल तक 9 साल तक या 11 साल तक ज़्यादा तो ज़्यादा इतना टाइम है जो मैं अपना ग्रां के बीच गुजारे हुआ है। लेकिन जिसले हूँ 44 साल आज जो पिछा नज़र घुमा के देखूँ, अक्सर हम बहुत सारा शायद हम दूजा के नाल गल ना करता हुआ हूँ गल करते रहूँगा, लेकिन अक्सर लोग गल नहीं करता कि वे अपना खाली टाइम में जिसले वे अपना आप के नाल का गल करता हुए अपनी किसी सोच के बीच मुब्तला हुए वे कई चीज़ों के बारे में सोचें, जिसले पिछा जाके तकें कि केड़ो वक्त अच्छो थो केड़ो वक्त ख़राब थो, के कियो के नहीं कियो, उसके ऊपर जिसले वो नज़र मारूँ। मैं ये 2 छोटा छोटा तुमने तजुर्बात बताया, बागों की गल चला थी जड़ा मैं खूबसूरत तरीन जड़ा बाग है वे देखा। लेकिन जिसले बाहर का एतबार के नाल मेरा जहन के बीच क्या चीज़ आवे और मैंने अपना ग्रां की जड़ी है वह सारी सब तो बेहतरीन चीज़ है जड़ी सब तो बेहतरीन याद है वह मैंने अपना ग्रां की आवे। और 44 साल की उम्र को जिसले हूँ पिछा मुड़ गए तको ऊँ तकों कि भी सब तो बेहतरीन वक्त है जड़ो मैं अपनी ज़िंदगी को जड़ो गुजारे हुआ है, जिसको कोई मुतबादल नहीं समझ सकते, जिसकी वो समझूँ कि क्या कीमत नहीं हो सकती, जिसको वो समझूँ कि यकीनन रिवर्स तो वक्त ने किसी सूरत के बीच कियो नहीं जा सकते, लेकिन जिस तो बेहतर जिसके ऊपर हूँ किसी चीज़ ना प्रायोरिटी नहीं दे सकते वो वक्त है जड़ो मैं अपना ग्रां के बीच गुजारे। और उसको कोई जड़ो के भी कोई ऐसो लम्हो ज़िंदगी को जड़ो याद करूँ कि वो बेहतर तो फलान जगह गयो तो वह याद हूँ किसी सूरत के बीच नहीं भूल सकते, तो वह जड़ी चीज़ है वह बिना बहुत ज़्यादा याद आवे। इस गलों बार बार जिसले बाहर को मौसम आवे तो मेरी वापस जाने
जान की एक कोशिश वह जा नहीं सकते बाज़ात जा नहीं सकते ज़रूरी नहीं है कि सवेरे उठूँ तो उठ कर चले जाऊँ सवेरा को मैंने चेतो आया तो अचानक मेरा जहन के पीछे गल आई शहर के बिच आम रहा कोशिश वह बहुत बड़ी बाकी लोग तो सवेरे भी उठें अपनी गल करूँ जाती कोशिश रह के यार कल तो बिल्कुल सवेरा उठना है और सवेरा ना महसूस करना सवेर ना कि किस किस्म को वह लेकिन जिसले उठा तो उसले दी चढ़े हुआ वो दी के ऊपर बड़ो गुस्सो चढ़ा कि दी पहले क्यों चढ़ के हूँ क्यों नहीं पहले जाके कि बल्कि गुस्सो तो अपना आप के ऊपर आना था तो अक्सर हम क्या करा कि उस गुस्सा ना हम शिफ्ट कर छोड़ा किसी दूजा पासा ला छोड़ा किसी और के ऊपर ला छोड़ा इसना अगर तम एनालाइज करके तक हमारी तैड़ी के बीच बेशुमार ऐसी चीज़ में जे तम इल्ज़ाम है जो ब्लेम है वो अपना आप के ऊपर नहीं लेता हम लोड लिया किसी ना किसी वजह ना या किसी बंदा ना लोड लिया उसके ऊपर हम सट छोड़ा या कुदरत के ऊपर सट छोड़ा कि वो उसकी वजह तो हुई हमारी अपनी जाती वजह तो नहीं हुआ लेकिन सवेर को जिसले मैंने चेतो आवे कि ग्राम में जिसले हम था ऐसी कहे सूरत नहीं थी बन सके कि ग्राम दी चढ़न तो बाद तक तुम सुता रहे हर सूरत के बीच उठना ही उठना पुआ तो हालात थारा कैसा भी मैं हर सूरत के बीच सवेरे उठना पुआ तो शहर में हमने तक्यो कि मकान जड़ा में बड़ा क्लस्टर की शेप के बीच में थारी दीवार के नाल दीवार जुड़ी हुई है वे अपनी खिड़की खोलें थारा बरांडा के बीच नज़र पुआ है तम अपनी खिड़की खोलें उनका बेडरूम के बीच नज़र पुआ है लेकिन बावजूद उसका के वह कि अगर खुदा न खास्ता तम कई दिन उठा ही नहीं है तम बिस्तर हलालत के ऊपर हैं तम बीमार हैं या कोई रियो ही नहीं है दूजा घर आलाना तद तक नहीं पता चलता जितनी देर तक तम जाके नहीं सुनाता कि क्या हो गया है दूजा घर के बीच दिलचस्पी कोई नहीं बरक्स इसके ग्रां के बीच असल गल यह कहना चाहूँ कि उत बड़ो जल्दी जागना पुआ तो जल्दी जागन की कुछ मजबूरी सोशल मजबूरी भी वह थी आदतन भी वह और बहुत सारा ऐसा काम है जरा पो फुटन तो पहले तो हमने उतवे कंप्लीट करना है फिर उस तो बाद तुम चाह नाश्तो करें और चाह नाश्ता करने तो बाद जरा मर्द हजरात है बेशात वे काम काज के ऊपर चले जाएँ और जड़ी खवातीन है वे कार का काम करें शहर का जिस टाइम का नाल तुम बेल्ट शर्ट बद गए कमर कस गए जिसले क्रीम श्रीम ला के तुम अपना दफ्तर वास्ते निकले उसले बेशुमार लोग जो ग्राया गए वे अपना एक छट ला के वापस आ गया वे और उस तो बाद वे थोड़ा आराम करें दोपहर की रोटी खाएं फिर उस तो बाद दोबारा काम के ऊपर चले जाएं लेकिन बहुत सारी जी हाईली सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं उनके बिच जो अर्बन कल्चर है वो इस किस्म को लोग 2-3 शिफ्टों के बीच काम करें लेकिन सवेरे 5 बजे उठ कर भी शुरू हो जाए मारा हूँ दसों तो कि भी शहर के बीच पता नहीं चलता कि दूजा घर के वह करे लेकिन ग्राम में के वह घर नेड़े नेड़े नहीं होता दूर दूर वह थारो घर इत है दूजो घर है वो पार डोगी में तीजो घर है वो नक्की में चौथो घर है अगर तू नाली में लेकिन थारा भांडा के नाल भांडो टकरायो तम खंगया तमने कहा चादर छंडी या कुछ भी हुआ वो उस घर के बीच जी वह आवाज़ आ जाए क्योंकि आलूदगी नहीं है हवामा जो है वो किसी किस्म को पोल्यूशन नहीं है गड्डियाँ की मैकेनिकल उस किस्म की इंडस्ट्रियल वह आवाज़ नहीं है तो आवाज़ में इतनी ताजगी है कि इत ज़रा सारी आवाज़ आवेगी तो उत चले जाएगा तो उसमें अगर तम किसी दिन पूरा घर का जड़ा है वे नहीं जागया 6-7 बजे तक तम सुता हुआ है सामने वाला सारा घर न पता चल जाओ कि खुदा न खास्ता कुछ गलत तो नहीं हो गया आज इनके घरों को जी खंग खुरक की किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं आवा करती तो एक वह चीज़ रहती वह चीज़ शहरों के पीछे वह नहीं हो सकती मिना कितनी ताजगी के नाल के सिर्फ शुरू का 10 साल और ये वो वक्त वह जिसले तम तारा तजर्बा ना बहुत अच्छी तरीका के नाल तुम समझ नहीं सकता याद ना बहुत ज़्यादा तुम कैरी नहीं कर सकता और चीज़ें ना बहुत क्लैरिटी के नाल नहीं समझ सकता यो तो आज क्या करूँ लोगों को कि शहर के बीच इंडस्ट्रियल नॉइस बहुत ज़्यादा वह इस गलों तुम नज़दीक की चीज़ भी सुन नहीं सकता ग्राम व ताजगी वह लिहाजा तुम दूर की चीज़ भी बड़ी आराम के नाल सुन लें जिस बचपन की गल याद करूँ उसले तो मैंने नहीं थो पता कि भी साइंस यह चीज़ क्या या इस तरह का लेकिन वह गल अज भी ताजगी के नाल मैंने पूरी याद है यह चीज़ होती रहती मेरे नाल काफ़ी देर तो 15-20 साल तो 25 साल तो जो है कि वो हर साल बाहर का मौसम में यूँ चलो या करो फिर बहुत सारी चीज़ जी रिकॉल करनी तम भी अपना याद करता हुएगा बेशुमार लोग थारे नाल जिसले गल करें या तम किसी के नाल गल करें हर दूजी तीजी कन्वर्सेशन का भी तम क्या चीज़ रिकॉल कर लें कि जी हमारा बचपन में इस तरह वह तो हमारा ग्राम में इस तरह वह तो फलाना वक्त इस तरह वह तो इसको एक सोचन लोगो इसको एनालिसिस कर लोगो कि यह कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है लेकिन अगर साइंटिफिक तरीका के नाल तक्यो जाए तो फिल वाकई यह जी यह बहुत बड़ी साइंस है जी याद है याद की एक अपनी तारीख है और याद न स्टडी करने वास्ते भी साइंस की एक बाकायदा तौर के ऊपर फार्म है कि याद है वह हमारी ज़िंदगी ने किस तरह शेप अप करे याद को तकाज़ो कुछ इस तरह को है कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के बीच हो बीती हुई है जो चीज़ सारी पहले हो चुकी हुई हैं हम हमेशा उसना हम बेहतर समझा उसना उसके बीच मारो एक कॉन्फिडेंस रहे उसके बीच एक मारो फेथ रहे और उसके बिचों जी हम अपनी स्ट्रेंथ है अपनी ताकत है जी वह उसके बिचों हम ड्रा करता रहा
और खासकर जितना तुम पीछे जाए, जितनी जी प्रोफाउंड थारी मेमोरी है, जितनी स्ट्रांग थारी याद है, जितनी अच्छा तरीका के नाल तुमने जड़ी कोई चीज़ याद रहे, वह तुम जितना पीछे जाएगा वो उतना पीछे है। क्योंकि बचपन की आड़ी की या मोड़ा की या बटंगी की या कस्सी की किसी कट्ठा की वे फुलों की या उसकी घाह की वह यादाश्त है जड़ी वह इतनी ज़्यादा, इतना उसको मेरा जहन के ऊपर जो एक स्ट्रांगली असर है वो इस गलों है। क्योंकि उस दौरान अर्ली बचपन में जिसले इन सारी चीज़ों को महसूस करूँ तो उसला मेरा जहन के ऊपर और दूजा किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, और का फिक्र नहीं थी, और का गौर नहीं थी, ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा पतो नहीं था। साइंस यह गल कह कि ज़िंदगी के बीच थारे नाल पीछे जितनी बेहतर याद हुई हुई हैं, जितनी बेहतर चीज़ हुई हुई हैं, अगर तुम उतना ज़्यादा याद करता रहें और थारो जोड़ो अज को जोड़ो मौजूदा थारो हाल है और मुस्तकबिल के बीच जिसले तुम जाएँ वो थारे वास्ते काफ़ी एक बेहतर तुमने एक कॉन्फिडेंस है जोड़ो वो इस किस्म को प्रोवाइड करें। जिसले मैं यूरोप के बीच जाना शुरू किया, खास करके जिसले इंग्लैंड के बीच जाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने देखे हुआ, ज़ाती देखे हुआ है, टेलीविज़न के ऊपर देखे हो, फिल्मों में देखे हो या उसके बारे में पढ़े हुआ है कि तुम किसी बिल्डिंग के बिचों गुजरे हैं पहली बारी जिसले हो, बहुत पहली बारी जिसले एक जाके होटल में रहो तो उसमें लिखे हुआ था होटल में वो कोई इनाग्रेशन को साल लिखे हुआ था, दूजा तड़े जिसले अपने कुलीग्स के नाल बैठो उन्होंने में क्योंकि आई एम स्टेइंग इन वन ऑफ द वेरी हिस्टोरिकल होटल्स, बहुत पुराना तरीन होटल है उसमें, और मेरी बड़ी प्रिविलेज है कि इतना एक कदीम होटल के बिचों ठहरे हुआ। वे कहने लगे जी कितना पुराना होटल है, तो मैं किसना क्यों, मैं कहो जी वो कोई 140 साल पुराना है। उन्हें गड़ाको लायो, आपस में हसन लग गया। वे कहें कि इत का हिसाब के नाल 140 साल पुरानी चीज़ है जड़ी उसना न्यूवेस्ट के ताज़ा तरीन उसना समझो जाए, इत तम बेशुमार चीज़ जड़ी देखेंगा वे तमना 1000 साल 1500 साल 2000 साल पुरानी इतनी मिलेंगी और उतना प्रिजर्व की होगी है। या उनकी भी शायद थोड़ी सारी गलत फहमी थी, वह सारी चीज़ जितनी हम वेस्ट के बीच देखा वे इतनी पुरानी नहीं है। वेस्ट ने इसना याद ना मेमोरी ना पुरानी चीज़ की या इस तरह हुई वैगी, उसने शायद समझना बहुत जल्दी उन्हें शुरू कर लिया। तो आज तो 200 साल पहले या 300 साल पहले उन्हें समझना शुरू कर लिया। तो उत बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्ना देख के तो उन्हें लगा है कि उसमें वो बिल्डिंग ना लिखे हुआ है कि फलाना साल तो यह बिल्डिंग इस तरह है, एक एंशियंट किस्म की वह लगेगी, थोड़ी सारी एथनिक उसकी लुक है जड़ी वह लगेगी, ओल्ड लुक उसकी लगेगी। लेकिन वह जिसले बनाई गई थी दरअसल वह उसले भी उस तरह बनाई गई थी कि जिसले बन के तैयार हुआ, और उससे वाला उससे महीना के अंदर भी अगर तुम उसने देखेंगा तो देख के जो एक अजनबी आदमी जो उस बिल्डिंग के नाल जुड़े वो नहीं थे, जिसले उसने देखा वो देख के उसने लगेगी कि भाई यह बिल्डिंग कम से कम कोई 400 साल पुरानी है। और आज भी जी इसलिए नवी बिल्डिंग है जी वह बने कुछ तो अर्बन सेंटर्स के भी जिसमें मॉडर्न एम्यूनिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वे थोड़ी ग्लिटरिंग ग्लास स्टील वगैरह उसकी है, लेकिन बाकी जी बिल्डिंग्स बने वे इस तरह के नाल बने कि जिसले तुम उन्हें तकें तक के तुमने महसूस हुआ कि भी यह 400-500 साल पुरानी। तुम क्यों 400-500 साल पुरानी चीज़ है जी वह क्यों तुम देखना चाहेंगा, उसना हम कनेक्ट करूँ वापस आ गए। तो हम अक्सर जिसले गल करता हुए या किसी अपना यार दोस्त ने रिश्तेदार ने गल करता सुनता हुए हर तीजी चौथी गल के बीच में क्या सुने जी मारा जमाना में इसरा वैत हो, मारा जमाना में इसरा वैत हो। भाई यो भी तो थारो ही जमानो है, जिस जमाना में तुम गल करें यो भी तो थारो ही जमानो है। जिसले तुम मारा जमाना की गल करें उसले थारा सबकॉन्शियस माइंड के बीच थारा दिमाग के बीच एक ऐसा वक्त है जिस वक्त ने तुम बड़ो बेहतर समझें, जिस वक्त तुम बड़ो आइडियल समझें, और आज का वक्त तुम समझें कि थोड़ा सारो अनसर्टन है, और आने वाला वक्त के बारे में तुम समझेंगे थोड़ा सारो अनश्योर है, कुछ यकीन नहीं है कि आने वाला वक्त के बीच वह होके। फिर वाकया यह गल सही भी है कि जिसले तुम आज सोचता हुए कि आने वाला वक्त के बीच या कितनी तेज़ी के नाल जी चीज़ है पिछला 8-10 साल के बीच हुई हैं अनप्रिडिक्टेबल, उनका बारे में तुम सोच नहीं सकता कि ये चीज़ इससे सिमत के बीच होनी थी या आने वाली चीज़ है वे किस सिमत में हो सकें, उसको तुम आज एक असेसमेंट नहीं कर सकता। लिहाजा जिसले तुम अपनी याद ना पीछा ले गए जाए उसमें क्या बेहतर चीज़ हुई हुई है, तुम कॉन्स्टेंटली मुसलसल जी पीछे हुई भी चीज़ है उन्हें याद करके उनके नाल एक कॉन्फिडेंस यानी एक जीण को खुश रहन को और ज़िंदगी के बीच अगे बढ़न को जड़ो एक बड़ो एक पुख्ता जड़ो वो सारो वो मिलते रहे। या मेरा जहन के बीच एक अचानक गल याद आई कि अज भी सवेरे हूँ किसी बाग के बिचों गुजरे, क्या खूबसूरत दुनिया का बेहतरीन उसमें बूटा लगा हुआ है और उसमें फूल लगा हुआ है, उनके बिचों गुजरे हो, यकीन मानो कि मैंने 5 मिनट भी दिल नहीं किया कि वहाँ बैठ जाऊँ। मैं देखे हो ऐसी गल नहीं है कि मैं उसने रिजेक्ट किया, मैं देखे उसने अप्रिशिएट किया, मैंने लगो कि हाँ यह बड़ी खूबसूरत चीज़ है। लेकिन उसने देखता ही कि मेरा ग्रां का बूटा है उनकी मेरा ग्रां की जी सब्ज़ो है उसको जो आज सवेरे मैं तक उसके नाल कोई कंपैरिजन नहीं है।
मतलब ये बहुत बेहतरीन है और इनके बीच माली हैं, वे काम करें। जिस तरह वे ख्वातीन अपना नाखुना की तो पैरों की जाकर सफाई करवावें, इस तरह वे माली हैं जरा वह मुसलसल बूटा की तो घाह की जी दारी करें। लेकिन बावजूद उसके जिसले मैं तक्यो मेरी नज़र पई तो मैंने वो याद आ गया, क्योंकि जो मेरी पुरानी याद के नाल जी चीज़ है जिन्हें मैंने लगा कि जी मेरी है उसके नाल जी चीज़ जुड़ी हुई है, उसकी मैंने याद आ गई। उसके नाल जो मैंने एक कनेक्टिविटी है जी वह इस मंजर के नाल नहीं लगी, वह उस मंजर के नाल लगी। बहुत सारा लोग जो अज का देखने वाला है उन्हें यह सारी चीज़ बड़ी अजीब जी लगे कि गल शुरू कितों की और गल खत्म है जी वह कित गई। लेकिन इस तरह मतलब जो फिक्र को जो सारो तकाजो है वो इस किस्म को वह कि भी एक फ़लसफो जो एक सोच को वो इस तरह के नाल तैयार हुआ कि तम जितना बेहतरीन लम्हात हैं अपनी ज़िंदगी का, जितनी अच्छी याद हैं, अगर उन्ना तम चूड़ बद कर रखेंगा, उन्ना तम नाल रखेंगा और उनका सहारा के नाल अगर तम अगे चलता रहेगा तो थारो जो आज को दिन है और जो आने वाला दिन है वो यकीनन बहुत बेहतर वैगो। क्योंकि थारी अंदर तो मतलब तम बचपन की का गाल याद करें, पुरानी का गाल याद करें, उसको शायद आज तमने बहुत ज़्यादा फ़ायदो नहीं मिलता। क्योंकि अगर बचपन में का किताब पढ़ी हुई है, क्या तमने रिसर्च की हुई हो सके उसको आज फ़ायदो मिल जाए। लेकिन एक इस तरह कुदरती याद है उसको तमने आज का किसी काम काज के बीच फ़ायदो नहीं मिलता। लेकिन आज का काम काज ना करने वास्ते है जी थारे अंदर एक खुशी की ज़रूरत है, एक मुस्कुराहट की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपना आप के ऊपर एतबारियत की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है। उस वास्ते तमने एक जो फ्यूल है, उस वास्ते ईंधन है, एक जो मवाद है वो जी थारी पिछली बेहतरीन याद है उनके बिचों वो लभे। तो लिहाजा याद ना सटा मत करो। जो वो कहना कि भी जी माजी की याद है वह एक बड़ी तकलीफ देव है, वह तकलीफ दे नहीं होती, वह एक इतनी आसानी थारी ज़िंदगी के बीच पैदा करे। एक इतना एक थारी इतनी एक बड़ी दौलत वह, उस दौलत ना पछाण गए, उस दौलत ना आज इस्तेमाल करो और उस दौलत ना अपना आने वाला वक्त वास्ते वह नाल लेके चलो। यो एक रैंडम ख्याल आयो जो सवेरे मैंने लगो क्योंकि उन्हें थारे नाल शेयर करूँ और अगला हफ्ता तो हम मुड़ गया फिर पीछे जाऊँगा। मेरी कोशिश यह है कि एक कदम पीछे और एक कदम अगे, ताकि हम माजी के नाल भी जुड़िया रहें और मुस्तकबिल के बीच भी है चलता रहा। आज को एपिसोड देखने वास्ते बहुत शुक्रिया। द डिस्पैच के ऊपर तो मैंने देखने लगा पहला एपिसोड के बीच भी मैं तुमने क्यों थो मैंने नहीं पता थारे बिचों कितना लोग हैं जो वेबसाइट के ऊपर जा गए और उन्हें वेबसाइट ना अपनाया हुआ है खबर को अपना एक प्राइमरी सोर्स के बतौर। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह इस सारा के बीच तुमने शामिल होना हो, ताकि जो गुजर मीडिया है, गुजर प्रेस है, इसके बीच एक गुजर इकोसिस्टम भी बन सके। या जी पट्टी थले चला करे लगी हुई इसके भी सारा लिंक्स देता हुआ इन्हें देखे तो वेबसाइट के ऊपर और बाकी सारा प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर जाकर जुड़ सकें। देखता रहियो, जुड़िया रहियो। बहुत बहुत शुक्रिया थारो।